भाई जैसे लाइक अगर मेरा वजन बढ़ता है और मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ तो ऐसे चीख चीख के नजर आता है वजन बढ़ा हुआ। सलवार कमीज और दुपट्टा जो है वो पता ही नहीं लगने देता आपका 5-6 केजी ऊपर हो गया। लेकिन वंस इन अ वाइल ना थोड़ा सा हमारी औरतों को महीने में एक दफा जरूर जीन्स और टी शर्ट ट्राई ताकि उनको अपनी ताकि जरा आपको थोड़ा बहुत अपडेट मिले कि अच्छा आई हैव टू लूज। वरना अगर जो बिल्कुल एकदम से ये मेरे साथ हुआ था, बीच में मुझे शलवार कमीज पहनने का शौक चढ़ा। आई एम नेवर अ शलवार कमीज पर्सन। मैं कभी जिंदगी में सिलवाती भी नहीं। मेरा तो वो हाल हो जाता है कि मैं बहन से लेके पहन लेती हूँ। तो मुझे शौक चढ़ा, मैंने कहा चलो शलवार कमीज पहन। यकीन करो शलवार कमीज मैंने कोई 2 महीने पहनना शुरू किए, मुझे फील होने लग गया कि मेरे ना बढ़ रहा है और मैं आई एम ओके विद इट, क्योंकि मुझे कपड़ा दिखाई नहीं रहा ना। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी कपड़ा आपको शर्मिंदा करता है पतला होने के लिए। तो इट्स वाइस वर्सा। अच्छा, एक तो ये है कपड़ा फिटिंग और साथ कपड़े का टेक्सचर। अक्सर आप देखेंगे मोटे या ओबीज लोग जो हैं वो सैटन की अगर या कोई ऐसा कपड़ा पहन लेंगे शादी ब्याह का जो आपके बल्जेस को और हाईलाइट करेगा, तो वो आप फिर और उनको मैटर टेक्सचर्स की तरफ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स और फ्लफी और जो फूले हुए जो वॉल्यूम वाले जो फैब्रिक्स हैं वो ना उठाएं। कोशिश करें लीनर टेक्सचर की तरफ जाएं, जैसे जॉर्जेट्स हैं, शिफॉन्स हैं, इस तरह के कपड़े पहने। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हेल्दी हो फॉर एग्जांपल, तो जो कड़े हुए होते हैं एम्ब्रॉयडर्ड, क्या वो पहन सकते हैं? वो और थोड़ा एम्ब्रॉयडरी भी अगर आपकी बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अब एम्ब्रॉयडरी में क्या है, बड़े फूल हैं, छोटे फूल हैं, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है, कलर्स क्या इस्तेमाल किए गए। फैशन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप इज़ वेरी डिटेल ओरिएंटेड। आप ऐसे जाके नहीं कोई एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन उठा सकते या कोई फूल उठा सकते हैं। फूलों के साइजेस, कलर्स, हर चीज़ यानी देखो अगर कोई ओबीज है तो वो प्रिंट अगर पहने तो वो बहुत बड़े फूल ना पहने, छोटे छोटे फूल पहने। बिल्कुल छोटी वाली बूटी के फूल होते हैं ना लॉन में, वो उठाए। जाके बड़े बड़े फूलों के प्रिंट। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं यही करना चाहूँगी जहाँ हम टेक्सचर्स की बात करें। टीनेज बच्चियाँ किस तरह के टेक्सचर्स पहने कि वो एजड ना लगें, और एजड खवातीन जो कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ पहन रही होती हैं वो क्या टेक्सचर्स पहने कि वो अपनी उम्र से कम लगे? प्लीज इसके बारे में बताओ। कांजीवरम है या कॉटन बनारस साड़ी है, दैट्स अ वेरी वॉल्यूमिनस कपड़ा। तो आपको ये देखना है कि देखो ऐसा नहीं है कि कभी कभी थोड़े से खाते पीते घर का अगर आपका फिगर है तो कभी कभी बहुत अच्छा भी लगती है कॉटन के साथ, ऐसा नहीं है बिल्कुल, बिकॉज वो आपको ढक भी लेती है। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ फैट यू आर, how fat you are, how can you carry good bringing out a good shape even if you are a bit on the bulkier side. It would be very tricky for me to say कि नहीं अगर आप थोड़े से बल्जी हैं या बल्की हैं तो आप कॉटन की साड़ी ना पहने। कभी कभी कुछ लोगों के ऊपर कॉटन की साड़ी प्यारी भी लगती है, डिपेंडिंग हाउ यू आर कैरिंग इट। आपने फोल्ड कैसे लगाया है, पहना कैसे है, कलर क्या है, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको कोई बॉडी का इशू है, आप मोटे हैं या थोड़े से ओबीस हैं, कलर ध्यान में रखें। कोशिश करें डार्क कलर्स का इंतखाब करें। टेक्सचर बहुत वॉल्यूमिनस ना रखें, कोशिश करें पतला कपड़ा उठाएं, ठीक है। बहुत बड़े प्रिंट्स ना लें, छोटे प्रिंट, ये छोटे ये तो पतले और दुबले की बात होगी। मैं एज की बात करूं, देखो कपड़ों की वजह से भी आपकी कट्स और कपड़ा छोटी बच्चियां आप शादी में देखें पूरे पूरे भरे हुए कपड़े, भाई इतनी भरत कराने की जरूरत नहीं थी। या वो कोई अम्मी का पुराना कपड़ा था जो कट के बन गया, तो भाई if it's too fitted तो young girls look so old। मतलब जो प्लेटों वाले कपड़े पहन लेती हैं बच्चियां, और लाइंस का भी एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। मोटापे और उसका ताल्लुक है। अभी मैं दोबारा पूछ रही हूँ कि टेक्सचर और कपड़ों के कट्स जो है वो भी आपको एज आपकी बड़ी और वो दिखाते हैं। एक तो बनारसी कपड़ा आई डोंट नो क्यों वो इतना एज दिखाता है। इसलिए दिखाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत टेक्सचर है। देखो फैब्रिक है, फिर उसके ऊपर अंडरनीथ एम्ब्रॉयडरी आके पैटर्न्स बन रहे होते हैं, और उनके पैटर्न्स जो होते हैं ना वो मुगलई दौर से इंस्पायर्ड कपड़ा है ना, वाइब भी थोड़ा मुगलई दौर से इंस्पायर्ड है। तो ऑब्वियसली उसके जो मोटिव्स हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो थोड़े से चौड़े होते हैं।
अच्छा, जैसे मैंने आजकल की बच्चियों को देखा है, टीनेज बच्चियां, वो बड़ी अक्लमंदी करती हैं। वो क्या करती हैं, उन्होंने प्लेन घाघरे बनाए और चोली। ठीक है, और जो चोली है वो बनारसी उसकी बना ली। हाँ। तो एक यंगर फील वहीं रहती है। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले होता था पूरा काम करवा रहे, उन्होंने हल्का सा काम करवाया या ब्लाउज पे काम करवा लिया, दुपट्टे हल्के से ले लिए और घाघरे देखिए प्लेन। ये तो आप उन टीनेजर्स की बात जिनको कर रही हैं अक्ल जिनको है। अवेयर है। हाँ। जो अवेयर नहीं है वो क्या करते हैं कि जी अम्मी की कोई पुरानी कमीज भरी हुई थी, एज इट इज उठा ली। Exactly. नहीं, अगर वो पहननी भी है, किसी हाँ। तरह यूटिलाइज भी करनी है, तो आप उसका पैटर्न कटवा लें, हाँ, नए फैब्रिक पे एप्लीक करवा लें, उसको कम कम जगहों पे लगवा लें। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि पूरी भरी हुई कमीज है, आप उसको थोड़ा थोड़ा यूज हाँ। कर लें, दामन पे, कपड़े पे, स्लीव्स पे, गले पे, और हल्की सी बूटियां ऐड करवा लें। सो इट ऑल डिपेंड्स कि देखें आप अपने आप को खुद कितना यंगर दिखाना अच्छा, चाहते हैं। दूसरा जो टीनेज बच्चियां हैं जब फेयरवेल्स पे साड़ियां पहनती हैं, वहाँ पे भी रेकमेंड करो कि साड़ियां किस तरह की हों कि वो भाई उनको शौक है उनको पहनने की, वो फिर एक टीनेजर ही लगे ना। ऐसा नहीं हो कि वो floral with Floral a prints bit of हैं। sparkle, हाँ। हल्का light colors, not a red मूनलाइट है, साड़ी। ब्यूटी क्वीन है, जॉर्जेट्स हैं, हाँ। ये वो कपड़े हैं जो बच्चियों की साड़ी, बिकॉज देखें साड़ी इटसेल्फ इट्स अ वेरी ग्रेसफुल वो साड़ी पैंट्स भी तो आई हुई हैं आजकल बहुत मार्केट में, हाँ, they could wear that. है ना, They're मुझे really- बहुत they're ट्रेंडी really लगती nice. हैं। हाँ, बट अगर उन्हें साड़ी पहननी भी है तो साड़ी पहनने का तरीका एक तो सबसे पहले उन्हें सिखा दें, हाँ। बिकॉज लॉट ऑफ गर्ल्स उनसे संभल भी नहीं रही होती हाँ, साड़ी। हाँ। तो वो बच्चियां जिनसे संभल नहीं रही हैं या जिनको नहीं आती साड़ी संभालना, वो भी बहुत अजीब लग रही होती हैं, फिर you भी know. farewell पे तो And सबको। sari itself, it's a very elegant attire. Yeah. It actually give you grace. So when it comes to grace, आप एज से थोड़ा सा तो बड़ा लगेंगे ही लगेंगे। हाँ। तो उसमें स्पेशल फैब्रिक का जो एक इंतखाब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टीनेजर्स। हाँ। वही साड़ी जो आपकी अम्मी पहन रही है वो आप नहीं पहन सकती। Okay. हाँ। और अगर लेट्स सपोज अम्मी के कलेक्शन में से उठाना है तो कोशिश करो पतला कपड़ा उठाओ, मूनलाइट उठा लो, जॉर्जेट उठा लो, शिफॉन उठा लो, थोड़ा फ्लोई कोई कोई फ्लोरल प्रिंट की जॉर्जेट है, प्रिंटेड साड़ियाँ भी बड़ी अच्छी मिलती हैं, हाँ। आप वो उठा लें, उस तरह की चीज़ें कर लें। ब्लाउज अगर आप कोई मोटे टेक्सचर का बना भी रहे हैं तो स्लीव्स अगेन आप शिफॉन रख लें, हाँ। ताकि थोड़ा सा गर्ली टच आ जाए। हाँ। कलर्स जो है वो उसका इंतखाब आप करें जो आपकी एज के हिसाब से आपको छोटा दिखाए। आजकल तो ब्लाउजेस के बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, वो Patterns आ पफ गए। वाली और वो Yeah. उस तरह, उसमें भी बड़ी एक यंगर और टीनेज लुक रहती है बरकरार। डिपेंड्स आपका जिस्म का स्ट्रक्चर Yeah. क्या है। हाँ। पफ हर किसी पे सूट नहीं करता। हाँ। Your shoulders अच्छा, could look साथ ही broad. साथ मैं ये पूछूंगी, जिससे हम कपड़ों की बात भी कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि बाल आपके कैसे अच्छे रहे हैं, लाइक टीनेज में भी और एक सर्टन एज में भी, क्योंकि देखिए जैसे जैसे एज बड़ी होती है तो आपके सर के बाल गिरने लगते हैं, वो जो टीनेज में खूबसूरती होती है वो बरकरार नहीं रहती। तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं, क्या खाएं पिएं कि वो Yeah. बरकरार मुझे रहे? लगता है कि बरकरार अगर रखना है ना तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो हाँ। हम पहले अपने एज में करते थे वो हमें कंटिन्यू रखना हाँ। पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर ग़िज़ा जानी चाहिए। जब तक आपकी बॉडी को ये प्रॉपर ग़िज़ा नहीं जाएगी जिसमें विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं पहुंचेंगी तब तक आपकी स्किन इशू भी होंगे, हेयर फॉल भी होगा, ठीक है।